हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग काफ़ी दिन बाद कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। एंड आप लोगों ने लास्ट वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर किया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप कमेंट में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस, तो आपके पास सबसे पहले वीडियोस आ जाएंगी। एंड हमने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीडियो में हमने चंद्रमा को डिस्कस किया था कि चंद्रमा का 1 से लेके 12 भाव तक, अगर चंद्रमा किसी भी घर में बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, तो वो क्या रिजल्ट देंगे। आज हम गुरु को, जो जिसको हम बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बृहस्पति है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हैवी प्लैनेट है। तो अगर ये हैवी है तो ऑब्वियसली इसको मूवमेंट में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ये सोलेस्टियल बॉडी हैवीएस्ट बॉडी है। एंड इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये धीरे 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 चलता है अपनी हैवी होने की वजह से। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिजल्ट कैसे देता है। सबसे पहले तो आपको बृहस्पति को समझना पड़ेगा, गुरु को समझना पड़ेगा। गुरु क्या है? गिवर है। ये हमेशा देने का काम करते हैं। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। डिवाइन ब्लेसिंग कैसे काम करती है? जब आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप लोग हार गए अपनी लाइफ से, अपने किसी भी जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे आपने हार मान ली, वहाँ पर जो है गुरु इज एक्ट लाइक अ लैम्प। वो लैम्प की तरह आएगा और आपको रोशनी दिखा करके चला जाएगा। ऐसा लाल किताब में कहा गया है कि गुरु बचाए तो कौन गिराए। यानी कि जिसको बचाने के लिए स्वयं गुरुदेव बृहस्पति आ गए हैं, तो उनको गिराने वाला कोई नहीं है। ये हमारे पास जीव कारक का काम करते हैं। मतलब हम अपनी कुंडली को बृहस्पति के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इनकी जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं एंड 9वीं दृष्टि होती है, और जिस घर में ये बैठते हैं उस घर को भी ये रूल कर रहे होते हैं, उसको भी ये सेव करते हैं। तो आप देखिए 40%, 12 में से 4 हाउसेस के ऊपर इनका काम चल रहा होता है एक टाइम पे, जिस घर में ये बैठे हैं, और वहां से ये 3 दृष्टियां इनके, तो ये 4 हाउसेस को एक टाइम में कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए हम गुरु को गॉड ग्रेस कहते हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। गॉड ग्रेस इन योर लाइफ। जब तक आपके पास भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होगी, ये वो है जो काम आपका बन नहीं रहा है लेकिन फिर भी कहीं से कोई फरिश्ता आके आपका काम बना के चला जाता है। वो सिर्फ होता है आपके लक फैक्टर की वजह से, जो कि बृहस्पति अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ये सारी चीज़ें तभी देखने को मिलती हैं। दूसरा, बृहस्पति क्या है? जब चीजें, व्हेन थिंग्स बियॉन्ड आर कंट्रोल, व्हेन थिंग्स जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, ओनली देन गॉड्स ब्लेसिंग कम टू एन एक्शन, कम इनटू एक्शन। तो यानी कि जब आपने हार मान ली, आपने ये कह दिया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा भगवान, अब मेरी नैया जो है वो आपके हाथ में है, आप गिराएं या आप मुझे बचाएं। जब ये वाली फीलिंग एक इंसान के दिमाग में और उसके मन में आ जाती है, तब जुपिटर की एंट्री होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट्स लाइक अ लैम्प। ये एक लैम्प है, अंधकार में आपको रोशनी दिखाने का काम करता है। तो जुपिटर रिप्रेजेंट क्या करता है? पहली बात तो हमने बता दिया कि जुपिटर कब आएगा एक्शन में, जब आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी।
दूसरा, अगर जुपिटर का कुंडली में जो है वो जिस भाव में बैठे हैं वो बड़ी मजबूत स्थिति है, बड़े अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो ये बात बिल्कुल लागू होती है कि जब गुरु बचाए तो फिर कौन गिराए। अब हम समझते हैं कि जुपिटर रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले तो ये हमारे गुरु हैं, टीचर है, ठीक है, डिवाइन नॉलेज है। अगर कोई इंसान नॉलेजेबल बातें करता है, अध्यात्म की बातें करता है, उनको हम कह सकते हैं उनका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। जितने भी अध्यात्म गुरु होते हैं, ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं। जुपिटर क्या आपके फादर फिगर है, यानी कि आपके घर में आपके फादर, आपके चाचा, ताया, मामा, जो भी आपके फादर की एज के हैं, या आपका कोई गुरु है जो जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, उन सबको हम जुपिटर मानते हैं। जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर बेसिकली प्रोटेक्टर हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं, ये हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उस भाव के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको दबा लेंगे, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को दबा लेंगे। क्यों? क्योंकि हैवी प्लैनेट है, जहाँ बैठेगा उन चीज़ों को दबा देगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी ना, 5वें 7वें और 9वें घर पे, वहाँ पे ये चीज़ों को और आसान बना देंगे। इनकी दृष्टि, तीनों दृष्टि बहुत अच्छी होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अच्छे जुपिटर की क्या निशानी है। अगर चार्ट में गुड जुपिटर है तो आपको क्या क्या पता चलता है? गुड जुपिटर कैसे पता चलेगा? वो इंसान क्या होगा? हाईली एजुकेटेड होगा। जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने डिग्रीज अच्छी 2-3 डिग्रीज ली हुई हैं, उसका हम कह सकते हैं कि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। उसके पास राइट एंड रॉन्ग को चूज करने का सेंस होता है, उसे सही गलत समझ आता है, उसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। जिसको सक्सेस मिलती है उसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। जिस इंसान के अंदर एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, उसका जुपिटर बहुत अच्छा है। और जुपिटर जो है वो अच्छा किसके चार्ट में पाया जाता है? फाउंड इन चार्ट ऑफ टीचर, प्रीस्ट, पुजारी होते हैं, या फिर रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, साधु संत होते हैं जो हमेशा अध्यात्म की बातें करते हैं। उनके चार्ट में जुपिटर का पोजीशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जुपिटर जो है वो चार्ट में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा या अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ? सबसे पहले तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन ऑफ लाइफ को ना गलत पकड़ लोगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जिनके पास जुपिटर बैड होता है उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता, दे डोंट हैव एनी टीचर, उन्हें अपने लिए खुद ही सीखना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है। जो लोग इंसल्ट करते हैं टीचर्स की, उनका जुपिटर खराब होता है। जिनका सोना गुम जाता है, लॉस ऑफ गोल्ड हो जाता है, या फिर जो लोग अपने गोल्ड को प्लेज करते हैं, उनका जुपिटर खराब होता है। क्योंकि जुपिटर को हम डायरेक्ट सोने से भी कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिनको जुपिटर की रेमेडीज कराई जाती है उन्हें कहा जाता है कि आप गले में सोने की चेन पहने, है ना, या फिर पीला धागा पहने, कि अगर आपके का सोना गुम गया, नहीं मिल रहा है वो, या आपको किसी वजह से अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर खराब है। जो इंसान कॉन्स्टेंटली लाइंग है, झूठ बोलते हैं, उनका जुपिटर खराब होता है। जिनको किसी पर विश्वास नहीं है, लैक ऑफ फेथ है, उनका जुपिटर खराब होता है। दूसरा, जुपिटर जितने भी लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, क्योंकि जुपिटर अगर खराब पोजीशन पे बैठा है तो वो इंसान को मोटा कर देता है हेल्थ वाइज। सबसे पहले आप पता लगा सकते हैं कि अगर आप बिना किसी वजह से आपकी हेल्थ ओके है, आपका डाइट प्रॉपर है, लेकिन आप फिर भी मोटे हो रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी
चार्ट में जो है वो जुपिटर का पोजीशन खराब है, आपको जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए, या फिर किसी इंसान को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो जुपिटर है वो एक लक फैक्टर का काम करता है। जुपिटर को ठीक करना, अगर वो गलत पोजीशन पे है उसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, और अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जुपिटर को हर हाउस में स्टडी करेंगे। अभी मैंने बता दिया जुपिटर क्या है, क्या क्या आपको एट्रीब्यूट्स देता है, क्या क्या किस किस चीज़ से हम जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्ट में गुड जुपिटर है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपको क्या चेंजेस दिखेंगे अपने चार्ट में। अगर बैड जुपिटर है तो आपको अपने चार्ट में और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम फर्स्ट हाउस जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर को अब हम हर हाउस में स्टेबल करेंगे। फर्स्ट हाउस जुपिटर कैसा होता है? फर्स्ट हाउस लगन का हाउस होता है, क्योंकि वहाँ पे लग्नेश बैठे होते हैं। फर्स्ट हाउस जुपिटर जो इंसान होता है वो प्योर हार्ट वाला इंसान होता है। ये छल कपट से बिल्कुल दीन दुनिया से परे है। एक और चीज़ है, इसकी अपर बॉडी पे फैट मिलेगा आपने देखने को, क्योंकि इसका जो फिजिक होता है वो नॉर्मल लोगों से लार्ज फिजिक होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जुपिटर है। और पर्सनालिटी के हाउस में जुपिटर बैठा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का और हेल्थ का है। तो वो क्या करेंगे, जुपिटर ने पर्सनालिटी को दबा दिया, इंसान को लार्ज कर दिया, उन्होंने उसको अपर बॉडी पे फैट दे दिया। इस इंसान को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ भी अफेक्ट कर दी। मैंने क्या कहा था कि जिस हाउस में बैठेंगे जुपिटर उसके कारक तत्वों को दबा देते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को दबा देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ वहाँ ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस इंसान को हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगा, ब्रीथिंग इश्यूज होंगी, जैसे इसको अस्थमा हो सकता है, प्रोन हो सकते हैं ये अस्थमा के, कि अगर ये ध्यान ना दें तो ये वाला प्रॉब्लम इन्हें हो सकता है। इनके लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो जिनको भी ये दिक्कत है उनका फर्स्ट हाउस जुपिटर आपको देखने को मिलेगा। अब इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ होगी? फर्स्ट हाउस जुपिटर की फिफ्थ हाउस पे दृष्टि होगी, सेवेंथ हाउस पे दृष्टि होगी और नाइन्थ हाउस पे दृष्टि होगी। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का है? एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का और चिल्ड्रन का। तो इसमें क्या होगा, इनका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, गुड एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करेंगे, गुड इन स्पोर्ट्स, एंड इनको क्या होगा, गुड इन प्रोजनी, बच्चे अच्छे होंगे इनके, बच्चे होंगे और जो अच्छे होंगे। उसके बाद सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, तो क्या होगा, गुड मैरिड लाइफ, क्योंकि जुपिटर बचा रहे हैं ना शादी के घर को, जुपिटर बचा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और इस इंसान को अपने स्पाउस की वजह से फाइनेंशियल गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे बिकॉज ऑफ स्पाउस। हो सकता है इसको शादी में गिफ्ट्स अच्छे मिल जाएं, या शादी के बाद इसका बिजनेस अच्छा चल पड़े, या शादी के बाद इसकी इनकम अच्छी हो जाए। तो जो कुछ भी होगा इसका जो स्पाउस है इसके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगा इसकी लाइफ में। उसके बाद नाइन्थ हाउस होता है हमारे रिलीजन का। इस इंसान को अपने रिलीजन्स को फॉलो करना चाहिए, ये अपने रिलीजन्स के लिए इंक्लाइंड हो, और इस वजह से इनको अपने फादर का सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो फादर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर से, जुपिटर इज इक्वल टू फादर। तो आपको अगर अपना जुपिटर अच्छा करना है, अपने फादर के साथ बना के रखें, उनकी किसी बात को काटे नहीं, तो आपके फादर का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपका जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, और जुपिटर से ही लक फैक्टर जो है वो रेज होता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने फादर के साथ फादर को गिफ्ट्स दे देने चाहिए टाइम टाइम पे, एंड इन्हें डोनेट करना चाहिए येलो क्लोथ्स। किसको करने हैं? पंडित जी को। मंदिर में जा कर के पंडित जी को
येलो कलर के कपड़े, आप जो भी आपकी सक्षम है आप जिस चीज़ को देने में, वो आप पंडित जी को डोनेट करें। अब हम सेकंड हाउस जुपिटर की बात करेंगे। सेकंड हाउस जुपिटर क्या है? सेकंड हाउस जुपिटर का पोजीशन अच्छा है, गुड ऑस्पिशियस पोजीशन है, बहुत कुछ देगा क्योंकि धन भाव है, धन भाव में जुपिटर है। लेकिन जुपिटर ने धन भाव को दबा दिया। अब ये जितना कमाना चाहते हैं उतना कमा नहीं पाते। ये चाहते तो बहुत कुछ कमाना है सेकंड हाउस जुपिटर वाले, लेकिन इनका धन भाव दब गया, तो उस वजह से ये ज़्यादा कमा नहीं पाते। फाइनेंशियल्स थोड़े से ये फाइनेंशियल्स में वीक हो सकते हैं। अब सेकंड हाउस जुपिटर की दृष्टि आएगी 6th हाउस पे, 8th हाउस पे एंड 10th हाउस पे। अभी 6th हाउस जुपिटर इनको क्या दे रहा है? 6th हाउस जुपिटर इनको हेल्दी बनाएगा। 6th हाउस किस चीज़ का है? रोग रिपू ऋण का है। इनको कोर्ट कचहरी के केसेस में इनको विजय दिलाएगा, इनको हेल्दी बॉडी देगा क्योंकि रोग नहीं लगने देगा, और इनको लोन के चक्रों से बचाएगा। 8th हाउस होता है लॉस का, इनको सडन लॉसेस से बचाता है, वो नहीं होने देता। 10th हाउस होता है इनके पब्लिक स्टेटस का। इनके काम कब बनते हैं? व्हेन दे लेट थिंग्स गो। ये किसी चीज को जब तक पकड़ के बैठे रहेंगे इनका काम नहीं बनेगा। 10th हाउस जुपिटर पे दृष्टि आ रही है। स्टेटस का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है। ये चीज़ों को छोड़ दें, ज़्यादा खींच के ना रखें, ज़्यादा पकड़ के ना रखें, क्योंकि आप ये चीज़ सोच लीजिए आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जुपिटर की जब 10th हाउस पे दृष्टि है तो वो प्रोफेशन में अच्छा करा देंगे, लेकिन आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश ना करें। जितने डिसीजंस आपके बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं उतने ले, बियॉन्ड द चीज़ें जाके आप नहीं कर सकते। तो जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे, गो विद द फ्लो जाएंगे जब, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। ये जो सेकंड हाउस वाले लोग होते हैं, दे पीपल आर नॉट ग्रीडी। इन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लाइफ स्पीकिंग की बातें करते हैं। ये लाइफ के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पैसा कमाने के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। इन लोगों को गेस्ट को अपने घर पे इनवाइट करना चाहिए। इनके घर में जितने ज़्यादा गेस्ट आएंगे उतना ज़्यादा इनके धन के रास्ते खुलते हैं। ये लोग इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, एंड फूड लवर्स होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस किस चीज़ का? फूड का भी है। तो ये ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको धन भाव में प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जुपिटर ने उस भाव को दबा दिया। लेकिन प्रोफेशन उठा देंगे, वो स्टेटस उठा देंगे। हो सकता है आपके पास वेल्थ इतनी एक्यूमुलेट ना हो, लेकिन आपको लोग जानते बहुत होंगे, आपका स्टेटस बहुत होगा लोगों के बीच में। थर्ड हाउस जुपिटर, थर्ड हाउस किस चीज़ का है? हार्ड वर्क का हाउस है। अब हार्ड वर्क के घर में जुपिटर जैसा प्लैनेट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे वॉरियर चाहिए। त्रिशडाया हाउस है, तीसरा छठा 11वां। इतना मुझे होप है कि आप मेरी सारी वीडियोस को देख के इतना आप समझ गए होंगे कि त्रिशडाया हाउसेस कौन से होते हैं, कहाँ पे कौन सा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर वी नीड वॉरियर। बट जुपिटर क्या है? एक सात्विक प्लैनेट है, जो यहाँ पर हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो हमें देना चाहिए। यहाँ हार्डवर्क का काम है। यहाँ का जुपिटर जो है वो हार्डवर्क को दबा देता है और इंसान को लेजी बना देगा। ये वो इंसान होता है जब उदारता पे आएगा तो अपना मुंह का निवाला भी दे देगा, ठीक है। अगर कोई इंसान इसकी बैड बुक्स में आ गया, थर्ड हाउस जुपिटर किसी के पास है और उसकी बैड बुक्स में कोई इंसान आ गया, तो ये क्या करेगा? ये उसके साथ इतनी दुश्मनी पाल लेगा, इतनी दुश्मनी पाल लेगा कि उसके मुंह का निवाला भी छीन लेगा। इसका मतलब ये उसके साथ इतना बुरा कर देगा बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए, कि उसको इतना मोहताज बना देगा कि उसको रोटी भी नसीब ना हो।
इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी अच्छाई का गाना नहीं गाना चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने कि मैंने ये किया ये किया। ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका काम है, अगर आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया, नेकी करो और दरिया में डाल, उसको बार बार आपने गाना गा के बताना नहीं है मैंने इसके लिए ये किया, इसके पास पैसे नहीं थे मैंने इसको दिलाया, इसको दवाई की ज़रूरत थी दवाई दी, खाने की ज़रूरत थी खाना दिया, ये सब नहीं करेंगे। अब इसका थर्ड हाउस का जो दृष्टि आता है, 8th हाउस पे दृष्टि आती है, सॉरी 7th हाउस पे दृष्टि आती है, 9th पे आती है एंड 11th हाउस पे दृष्टि आती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं देखिए ये चार्ट बना रही हूँ, दृष्टि कैसे देखी जाती है। ये है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। यहाँ पर जुपिटर को बैठाया, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, 8th एंड 9th, ये यानी कि 7th हाउस में, 9th हाउस में एंड 11th हाउस में दृष्टि आ गई। अब वही सेम 7th हाउस में क्या होगा, 7th हाउस में इसकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, इसकी जो स्पाउस है वो इसकी खुशियों की चाबी होगी। 9th हाउस में इनको फॉलो कस्टम्स एंड रिलीजन्स एंड 11th हाउस हमारा दोस्तों रिश्तेदारों का होता है। तो आपने क्या करना है, बी ऑनेस्ट टू योर रिलेटिव्स। वो आपके साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन आपको अपना जुपिटर खराब नहीं करना है, आपको उनके साथ बुरा नहीं करना। जो वो करेंगे उनको भगवान अपने आप देख लेगा। तो आप अपना जुपिटर रिश्तेदारों के साथ बिगाड़ के या दोस्तों के साथ बिगाड़ के खराब ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट रहे, उनके लिए आप कुछ करें या ना करें, बी ऑनेस्ट टू देम। तो आपका जुपिटर जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इन लोगों को क्या करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। डू कन्या पूजन, अष्टमी पे करें या फिर कभी भी आपका मन करता है, आपका कोई काम बन जाता है तो उसके बाद आप कन्या पूजन जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं 4th हाउस जुपिटर की। 4th हाउस जुपिटर कैसा रिजल्ट देता है। 4th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ का हाउस है, 4th हाउस है मदर का हाउस है, 4th हाउस है आपके लग्जरी का हाउस है। 4th हाउस में जुपिटर है तो ऐसे इंसान के जिसके 4th हाउस में जुपिटर है, उसके फादर और ग्रैंडफादर, इनमें से कोई भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रही है, जिसको देख के लोग बड़ा इन्फ्लुएंस होते थे, चाहे उनकी समझ को देख के इन्फ्लुएंस हुए हो, चाहे उनके पैसे को देख के इन्फ्लुएंस हुए, वट एवर द रीज़न इज, जिसके पास 4th हाउस जुपिटर है उसको अपने फादर और ग्रैंडफादर के किस्से सुनने को मिलते होंगे लोगों के मुंह से कि अरे वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये सब करा करते थे, गरीबों के लिए इन्होंने ये किया वो किया, कुएं खुदवाए, नलके लगवाए, सड़कें बनवाई। ऐसे वाले फादर और ग्रैंडफादर की फिगर होती है जिसके पास 4th हाउस जुपिटर होता है। दूसरा 4th हाउस जुपिटर जिनके पास भी है, फॉर बॉयज कवर योर चेस्ट, इनको अपनी चेस्ट नहीं दिखानी होती। एंड फॉर गर्ल्स जो इनको है, क्लीवेज शो नहीं करना है अपना। ये भी एक रेमेडी है जुपिटर को अच्छा करने की। 4th हाउस जुपिटर को, 4th हाउस का जुपिटर है, दृष्टि डाल रहा है 8th हाउस पे, उसके बाद दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस पर और 12th हाउस पर। ये दृष्टि डाल रहा है 8th हाउस का जो जुपिटर है, 8th हाउस पे जब दृष्टि डाल रहा है, 8th हाउस है दुख दर्द पीड़ा का, तो ये क्या करेगा, सारे पेन्स को नेग्लेक्ट करवा देगा, इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 10th हाउस गुड फॉर करियर एंड 12th हाउस ये सेटल करवाएगा घर से दूर, सेटल फार अवे फ्रॉम होम।
घर से दूर सेटलमेंट का चांसेस क्रिएट करता है 4th हाउस जुपिटर। एंड 5th हाउस जुपिटर, 5th हाउस जुपिटर, जो 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है बच्चों का, स्पोर्ट्स का, एजुकेशन का, और आपके जितने भी ये होते हैं लॉटरी सिस्टम होता है उनका 5th हाउस जुपिटर होता है। 5th हाउस जुपिटर ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी इसको हम कह सकते हैं। वेरी गुड इन नॉलेज, बहुत अच्छा होते हैं ये। दे आर बॉर्न टीचर्स, जब भी आप इनसे कोई सलाह मांगने जाएंगे बहुत अच्छी राय आपको देंगे। इनको इनके पास जो प्रॉस्पेरिटी आती है, वेल्थ आती है, आफ्टर बर्थ ऑफ सन आती है, आफ्टर बर्थ ऑफ सन। जैसे इनका बच्चा हुआ इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होगा वो प्रॉस्पेरिटी, वो वेल्थ एक्यूमुलेट होती जाएगी, पैसा होता जाएगा उनका, बहुत ज़्यादा होता रहेगा। और अगर इनके 5th हाउस जुपिटर है, इनका प्रॉस्पेरिटी आएगी बेटा होने के बाद। लेकिन 5th हाउस जुपिटर ने किस चीज़ को दबा दिया? इनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हो जाता है कंसीव और बेटा हो गया तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता इनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से। इनके साथ एक और जुपिटर ने, 5th हाउस जुपिटर ने ये चीज़ दबा दी, क्योंकि बच्चों का घर है, इनको अपने बच्चों से अर्ली सेपरेशन करवा देता है। या तो बच्चे पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से दूर रहने लग जाते हैं इनसे, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो ये 5th हाउस जुपिटर जो है वो बच्चों की स्टडी की वजह से उनको उनके पेरेंट्स से, जो है जिसके पास 5th हाउस जुपिटर है, उसको उसके बच्चों से दूर करवा देगा। बच्चे दूर चले जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये 5th हाउस जुपिटर इनको थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम दे सकता है। 5th हाउस जुपिटर की जो दृष्टि आएगी वो 1st हाउस पे आएगी, 9th हाउस पे आएगी एंड 11th हाउस पे आएगी। 1st हाउस जुपिटर इनको क्या दे देगा? हेल्थ के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो गुड हेल्थ देगा, पर्सनालिटी अच्छी बना देगा। और 9th हाउस में इनको गुरु का सपोर्ट मिलेगा, फादर का सपोर्ट मिलेगा। 11th हाउस में इनको क्या मिलेगी? रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलेगी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि 11th हाउस किस चीज़ का है? दोस्तों रिश्तेदारों का है, सोसाइटी का है, सोशल सर्कल का है। तो किस चीज़ में उन्होंने जुपिटर ने पोजीशन दिला दी? सोसाइटी में ही अच्छी पोजीशन दिला दी। इनको क्या करना चाहिए? इन्हें डू गणेश पूजा, इनको गणेश पूजा करनी चाहिए। एक और चीज़ है, अगर इनका बेटा जिसका बर्थ डिले हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, अगर इनका सन जो है वो थर्सडे को पैदा हो जाता है, थर्सडे को इनका बच्चा हो गया, इफ़ इज सन बॉर्न ऑन थर्सडे, दे विल हैव एन ओशन ऑफ वेल्थ। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास 5th हाउस जुपिटर है, उनके बेटे ने थर्सडे को जन्म लिया है, तो उस बच्चे के जन्म के बाद उनको कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से वेल्थ आ रही है, वो उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि इतने सोर्सेज जनरेट हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इन्हें गणेश पूजा करनी चाहिए। एंड डोंट ईट भंडारास, भंडारा ना खाएं। आप इतने सक्षम हैं कि घर पे बना के खा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप खा रहे हैं तो वहाँ पे यथाशक्ति दान करके आएं, फ्री में ना खाएं, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा प्लैनेट बहुत अच्छे हाउस में है, आप उसको खराब ना करें। भंडारा सेवा के लिए होता है, आप लोग उसको ना खाएं, और खाएं तो आप उसमें प्रॉपर दान करें। 6th हाउस जुपिटर की बात करते हैं। 6th हाउस जुपिटर रोग रिपु ऋण का घर होता है। 6th हाउस आपके कोर्ट कचहरी का, लोन का और बीमारियों का घर होता है। 6th हाउस में जुपिटर है, ये वो इंसान है जो चाहिए इसे वो मिलेगा। वो कैसे मिलेगा?
इस इंसान के लिए 6th हाउस जुपिटर जिसके पास है उसके लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर फादर। इसके पिताजी के लिए अच्छा नहीं है, इसके सन के लिए अच्छा नहीं है, इसके ब्रदर के लिए अच्छा नहीं है। बट 6th हाउस जुपिटर जिसका खुद का है उसके लिए वो बहुत अच्छा है। इसके मामा जो होंगे, मामा विल बी रिच। इसके जो मामा होंगे वो अब बहुत अमीर होंगे। इन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, डू नॉट ईट नॉनवेज। ये नॉनवेज अगर ये खाते हैं तो इनको बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद इनकी दृष्टि 6th हाउस जुपिटर की दृष्टि जो आएगी 10th हाउस पे आएगी। दृष्टि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, 12th हाउस पर आएगी और 2nd हाउस पे आएगी। अब ये किस चीज़ के लिए 10th हाउस है? हमारे पब्लिक स्टेटस के लिए, तो गुड फॉर पब्लिक स्टेटस। इस इंसान का स्टेटस बहुत अच्छा होगा। एंड दूसरा, इसका फॉरेन सेटलमेंट का सीन बना सकते हैं 6th हाउस जुपिटर, और इनके पास एक बहुत अच्छी फैमिली होगी। ठीक है, तो ये 6th हाउस जुपिटर इनको ये देंगे। इनके लिए एक रेमेडी बताई जाती है 6th हाउस जुपिटर के लिए। डोनेट 600 ग्राम, आपने नाप के लेनी है, 600 ग्राम चने की दाल आपने डोनेट करनी है फॉर 43 डेज के लिए। आपका जुपिटर जो आप चाहोगे आपको वो देगा। अगर कहीं पे उसको प्रॉब्लम होगी और कहीं पे वो प्लैनेट जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो आप ये रेमेडी कीजिए, आपका जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 7th हाउस जुपिटर, 7th हाउस जुपिटर के लिए हम बोल सकते हैं गृहस्थी में फंसा हुआ साधु। इस इंसान को गृहस्थ में फंसा हुआ साधु, बहुत अच्छी पोजीशन है जुपिटर की। बहुत अच्छे लोग होते हैं ये, अपने स्पाउस के लिए लकी चार्म होते हैं, लकी चार्म फॉर देयर स्पाउस। अगर आपके पास कोई चार्ट आता है देखने के लिए, आपको समझ आ गई है वीडियोस देख के कि कैसे करना है। 7th हाउस जुपिटर अगर किसी के का है तो आप आंख बंद करके उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर सकते हैं, इधर गर्ल और इधर बॉय। तो आप किसी के साथ भी जो है वो कर सकते हैं। नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के लिए क्यों गुड नहीं है? स्पाउस के लिए अच्छा है। शादी के बाद जिसके बाद 7th हाउस जुपिटर है उसका स्पाउस बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन ये इसकी शादी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये अपने आप को गृहस्थी में फंसा हुआ मानेगा, तो 7th हाउस जुपिटर ने इसकी मैरिड लाइफ को दबा दिया है। और 7th हाउस जुपिटर में ये कह सकते हैं कि इनका जो गुड लक स्टार्ट होगा उनकी शादी के बाद ही स्टार्ट होगा, लेकिन शादी में थोड़ी प्रॉब्लम भी देंगे जुपिटर। गुड लक स्टार्ट आफ्टर मैरिज, क्योंकि मैरिज के हाउस में ही बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत हस्बैंड वाइफ में जो है वो लड़ाई झगड़ा 7th हाउस जुपिटर की वजह से हो सकता है। इनकी दृष्टि आती है 9th हाउस पे, सॉरी 11th हाउस पे, 1st हाउस पे एंड 3rd हाउस पे। 11th हाउस किस चीज़ का है? रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। पॉजिटिव हेल्थ मिलेगी। थर्ड हाउस, ये इंसान क्रिएटिव वर्क करेगा, इसका कम्युनिकेशन गुड होगा एंड गुड हैबिट्स होंगी। तो 7th हाउस जुपिटर ने इसे सब कुछ दे दिया, इसके रिश्तेदारों का सपोर्ट इसे दे दिया, इसको हेल्थ अच्छी दे दी, इसको कम्युनिकेशन और हैबिट्स अच्छी दे दी। अब हम बात करेंगे, एक मैं इसमें रेमेडी बताऊंगी
7th हाउस जुपिटर जिसके पास है उसके घर में पूजा घर ना बनवाए। अगर ये इंसान ज़्यादा पूजा करता है तो वो इसके लिए अच्छा नहीं है। इसके कपड़े ना डोनेट करें, शुड नॉट डोनेट क्लोथ्स। वो इनके लक को प्रॉब्लम में कर देगा। 8th हाउस जुपिटर की हम बात करते हैं। 8th हाउस जुपिटर क्या देता है? 8th हाउस दुख दर्द एंड पीड़ा का हाउस होता है। इनके बारे में रूमर्स उड़ते हैं। ये करते कुछ नहीं है लेकिन लोग इनके बारे में बातें बहुत बनाते हैं कि ये ऐसा इंसान है, फ्लर्ट करता है, लव मैरिज करेगा। चाहे वो इंसान ने करनी है 8th हाउस जुपिटर ने अरेंज मैरिज हो अपने पेरेंट्स की वजह से, लेकिन इसकी पर्सनालिटी ऐसी बना दी जाती है कि रूमर्स उड़ा उड़ा के कि नहीं नहीं इन्होंने तो पसंद कर रखी है, अपनी मर्जी से ही शादी करेंगे। उसके बाद 8th हाउस जुपिटर कैन लिव क्लोज टू माउंटेन्स। इन लोगों को पहाड़ों के पास रहने में बहुत मज़ा आता है और ये अच्छा भी लगता है। इनकी जो दृष्टि होती है 12th हाउस पे, 2nd पे एंड 4th हाउस पे दृष्टि आती है 8th हाउस जुपिटर की। 12th हाउस में इनको फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस मिलेगा। 2nd हाउस में इन्हें मनी मिलेगा बहुत ज़्यादा एंड 4th हाउस में इनको लग्जरी लाइफ मिलेगी, लग्जरी एंड कंफर्ट मिलेगा एंड इनके पास जो मदर होगी वो बहुत अच्छी होंगी। दे हैव अ वेरी गुड मदर। तो जिन जिन के पास भी 8th हाउस जुपिटर है उन्हें अपने मदर की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ बना के रखें, क्योंकि आपको जो मदर मिली है वो लक से मिली हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। इनके लिए ये रेमेडी होती है वियर गोल्ड ऑल द टाइम। हर समय जो है वो सोना पहन के रखें, चाहे आप 1 ग्राम पहने चाहे 100 ग्राम पहने, एज पर योर विश, लेकिन आपको सोना पहन के रखना है। इन्हें घी एंड कपूर मंदिर में दे, मंदिर में दान दे। उसके बाद आता है हमारे पास 9th हाउस जुपिटर। 9th हाउस जुपिटर जो है इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। वाई गुड पोजीशन? क्योंकि 9th हाउस होता है हमारे फादर का। अब फादर के हाउस में ही जुपिटर आके बैठ गए तो लक एनहेंस हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ लक सिट्स इन द हाउस ऑफ लक, यानी कि भाग्य के देवता खुद भाग्य के घर में आके बैठ गए। अब इस इंसान को भागने से कोई नहीं रोक सकता। इसको किसका सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट ऑफ फादर इसको मिलता है। इस इंसान को अपने कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए, रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं करते अपने कस्टम्स को तो इनकी लाइफ जो होती है वो र्यून हो जाती है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इन लोगों को इंटरकास्ट मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहिए, लव मैरिजेस नहीं करनी चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी से और अपने रिलीजन की लड़की से ही शादी करनी चाहिए। और अगर किसी लड़की का चार्ट है तो उसे अपने रिलीजन के, अपनी कास्ट के लड़के से ही शादी करनी चाहिए, अदरवाइज इनकी लाइफ जो है पूरी डिजास्टर हो जाएगी। इन लोगों को पितृदान करना चाहिए। कभी भी लाइफ में जब भी इन्हें मौका मिले पितृदान जरूर करें। उसके बाद इसकी जो 9th हाउस जुपिटर की जो दृष्टि आती है वो आती है 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे एंड 5th हाउस पे। 1st हाउस इनको गुड हेल्थ दे रहा है, 3rd हाउस इनको क्रिएटिव बना रहा है एंड 5th हाउस इनको क्या कर रहा है? एजुकेशन अच्छी देगा इनको एंड इनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। किड्स आर ऑल्सो गुड। उसके बाद आता है हमारे पास 10th हाउस जुपिटर। 10th हाउस जुपिटर वो है नेकी कर, नेकी करो और जूते खाओ। 10th हाउस जुपिटर में इन लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। डोंट बी टू इमोशनल।
नहीं इमोशनल हो रहा, अगर 10th हाउस जुपिटर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप इमोशंस में आ गए तो आप अपने बिजनेस की बैंड बजा दोगे। जहां पर आपको प्रैक्टिकल होना, आप प्रैक्टिकल होइए। 10th हाउस जुपिटर का इमोशनल होने का कोई काम नहीं है, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। जुपिटर 10th हाउस में और वीनस और अगर मार्स आपका 4th हाउस में है तो मल्टीपल मैरिजेस के योग बनते हैं। जुपिटर इन 10th हाउस and Venus and Mars in 4th हाउस, तो क्या रिजल्ट आएगा इन दोनों को मिला के? मल्टीपल मैरिजेस, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होंगी जब भी बार बार करनी पड़ रही है। इसकी दृष्टि आती है 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे एंड 6th हाउस पे। 2nd हाउस ब्लेसिंग्स ऑफ फैमिली, अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। और इसे 6th हाउस का जो जुपिटर है वो सेव फ्रॉम कोर्ट केस। इन्हें डोनेट आलमंड्स टू रिलीजियस प्लेस। इनके लिए ये रेमेडी है कि इन्हें बादाम का दान करना चाहिए रिलीजियस प्लेसेस पे। उसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस जुपिटर। 11th हाउस है हमारा दोस्तों, रिश्तेदारों, सोसाइटी का। 11th हाउस जुपिटर जिसके पास है, इन्हें अपने फादर के साथ रहना चाहिए। फादर के साथ रहें, एक घर में रहें, जॉइंट फैमिली में रहें। इनका लक तब तक है जब तक इनके फादर अलाइव हैं। जब तक ये अपने फादर के साथ रह रहे हैं, फादर के साथ अच्छी बना के रख रहे हैं, तब तक इनके पास इनका लक इनका साथ देगा। जैसे इनके फादर की डेथ हो जाती है तो इनको एक सेटबैक लगता है। सेटबैक लगता है, कब लगता है? आफ्टर फादर्स डेथ। और इन्हें फिर उसमें से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें अपने फादर के साथ बना कर रखनी चाहिए और उनका हमेशा साथ देना चाहिए। 3rd हाउस पे दृष्टि जाती है, 5th पे जाती है एंड 7th पे जाती है। 3rd हाउस इनको हार्ड वर्किंग बना देता है। उसके बाद इन्हें अच्छे बच्चे देगा, गुड चिल्ड्रन, गुड इन स्पोर्ट, गुड इन एजुकेशन। एंड 7th हाउस ये सेम चीज़ है, रिस्पेक्ट योर स्पाउस। और इनकी जो स्पाउस है, इनकी खुशियों की चाबी है। जब तक ये अपनी बीवी को खुश रखेंगे या अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड को खुश रखेंगी तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनके लिए रेमेडी है, डू नॉट ईट नॉन वेज। इन्हें नॉन वेज कभी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास 12th हाउस जुपिटर। 12th हाउस जुपिटर को हम कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इनको भगवान के भरोसे चलना चाहिए। इनके पास जो है वो डेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन्हें कर्जा हो सकता है इनके ऊपर। इन्हें नॉज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इन्हें कभी भी बीडेड चेन नहीं पहनना चाहिए। बीडेड चेन डू नॉट वियर। बीडेड चेन अपने गले में, नेक के अराउंड नहीं पहनना चाहिए। इसकी जो दृष्टि आती है 12th हाउस जुपिटर की 4th हाउस में, 6th में एंड 8th हाउस में। 4th हाउस इसको देगा लग्जरी। 6th हाउस विन कोर्ट केस। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये जीत जाएंगे। इन्हें डेप्ट से, डिसीज से प्रोटेक्ट करेगा 6th हाउस। और इनकी लाइफ में 8th हाउस दुख दर्द पीड़ा का है, तो इनकी लाइफ में 8th हाउस जुपिटर की दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी तो डिफ़िकल्टीज क्या है, कम होंगी लाइफ में। तो इन्हें ये सब चीज़ें तभी बोला गया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। फॉरेन सेटलमेंट को तो दबा दिया 12th हाउस जुपिटर ने, लग्जरी भी दे दिया, कोर्ट केस से भी जिता दिया। अच्छा जी, रोग भी नहीं मिलेंगे और क्या कहते हैं, इनको कभी भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, इनकी लाइफ में परेशानियां कम होंगी। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्होंने दे दी। इनके लिए रेमेडी है वियर गोल्ड। इन्हें भी सोना पहन के रखना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ तुला लगन में जुपिटर मैलेफिक रिजल्ट देते हैं, बाकी सब में अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसीलिए तुला लगन का जो भी चार्ट होता है उसमें जुपिटर की पोजीशन हमेशा अच्छे से ध्यान से देखनी चाहिए। और जुपिटर की दृष्टि जो पड़ती है वो 3rd 6th हाउस के लॉर्ड है तुला लगन में, तो उनकी वहाँ पर दृष्टि आएगी तो वो उन्हें परेशानी दे सकते हैं। बाकी जुपिटर का पोजीशन बहुत अच्छा होता है एंड जुपिटर की हर दृष्टि बहुत अच्छी होती है क्योंकि जुपिटर हमारे लिए डिवाइन ब्लेसिंग है। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा, आप काफ़ी कुछ यहाँ से गेन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। एंड अगर किसी को अपना चार्ट दिखवाना है, कंसल्टेशन, कुंडली मिलान, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब के उपाय जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू आर वेरी फ्री टू कॉल मी एंड मैसेज मी। थैंक यू सो मच।